पिछले कुछ दिनों से कासिम अली शाह के फ्रॉड और धोखे के बारे में काफी लोगों से सोशल मीडिया पर सुना और एक तूफान बरपा है। तो सोचा कि मालूम करें कि कौन कौन से फ्रॉड हैं जो कासिम अली शाह ने इस कौम के साथ किए हैं। तो इसलिए मैं भी अपनी टीम यानी यशफा और मुबशर के साथ इस तफ्तीश करने के लिए लाहौर के अलहमरा हॉल नंबर 1 में पहुंच गया। वहां जाके मालूम हुआ कि लोगों की जेबों पर डाका डाल के कासिम अली शाह ने उनको यहां पर इनवाइट किया है और सबसे 2-2 हज़ार लेकर उन्हें किताब, खाना और रिफ्रेशमेंट के अलावा एक दानिश्वरों की महफिल का भी इंतजाम किया है। सोचा चलो एक तो फ्रॉड पकड़ा गया है कि इस जहल ज़दा मुआशरे को कुतुबबीनी पर लगा रहा है। बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। हाल में दाखिल हुए तो सबसे पहले शाह साहब से मुलाकात हुई। तमाम लोगों के ऐन दरमियान में लोगों को जफियां डाल के उनके साथ सेल्फियां बना रहा था। मैंने शाह साहब से कहा, सर ये मेरे 2 बच्चे हैं, यशफा और मुबशर। यकीन माने एक जुमला उनका अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। शाह साहब ने कहा, पुत्र ये तेरे पुत्र है, ये सारे जो 1100 लोग बैठे ये भी मेरे रूहानी पुत्र है। आप यकीन माने बड़ा स्ट्रॉन्ग जुमला था। सोचा ये भी कोई फ्रॉड की किस्म होगी, क्योंकि हमें तो अपने लीडर्स के पास जाने और उनकी तस्वीर बनाने पर धक्के और सिक्योरिटी गार्डों से मार खाने की आदत हो गई है। अच्छा, अगली बात की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम का वक्त 10 बजे था और ठीक वक्त पर एक पुरसोज तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसके बाद लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सबने मिलकर पढ़ा। यकीन माने स्कूल का दौर याद आ गया, मगर मैंने इन बातों पर तवज्जो नहीं की क्योंकि मैं तो फ्रॉड पकड़ने आया था। अब उसके बाद आने वाली तमाम लोगों ने अजीब व गरीब बातें शुरू कर दी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब कितने मासूम हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि इस इदारे में एक शख्स ने 25,000 बच्चों को पिछले 5 सालों में वरगला कर उनको पैशन और प्रोफेशन की तहरीक पर कायल कर लिया था, जिनमें एक मैं भी था। मैं भी दर बदर की ठोकरें खा रहा था। मुझे नहीं पता पैशन और प्रोफेशन क्या है, गठड़ियां डिग्रियों की बांध कर दौड़े जा रहा था और उन 25,000 लोगों में से मैं भी एक था जिसका पैशन और प्रोफेशन एक हो गया था। इस सारी बातों के बाद मैं और 25,000 लोग तकरीबन मान चुके थे कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। यानी ये कहिए कि 25,000 लोगों से फ्रॉड हो गया और उनको कानो कान खबर भी ना हुई। और फिर एक अजीब काम किया गया कि हर साल मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लायक और ज़हीन 50 तलबा और तालिबात को माहाना 10,000 वजीफा भी मिलना शुरू हो गया था। यकीनन इसमें भी कोई चक्कर होगा। तालीम मुमकिन प्रोजेक्ट से पिछले 3 सालों से बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, लेकिन लोग तो सच कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर कोई काम नहीं कर सकते। अब ये भी कोई काम हुआ कि इस साल 1500 बच्चों का टेस्ट लिया गया और उनमें से 50 बच्चों को CSS की फ्री ट्रेनिंग करवाई गई। वाकई लोग सही कहते हैं कि शाह साहब ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, सिर्फ बातें बनाई हैं। और अजीब बात ये बना दी कि 400 लोगों को कारोबार सिखाया, इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े गुरु से ट्रेनिंग दिलवाई, एंटरप्रेन्योर बनवाया। ये भी कोई बड़ा काम है कि नौकरी नहीं कारोबार सीखो। लेकिन इस महफिल में एक बंदे की एक आवाज ने मुझे तो सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस फराडी आदमी की वजह से 2300 ऐसे जोड़े जो आपस में तलाक तक पहुंच चुके थे और उनके बच्चे इस मुआशरे में रोलने वाले थे, उनको दोबारा जोड़ दिया। और इस ASK प्रोजेक्ट का नाम भी रखा आओ सुलह करें। और इसके हेड लाहौर हाई कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस हैं। लेकिन यहां पर भी फ्रॉड सामने आ गया कि अपने ही खानदान को नवाजने के लिए उसने फी सबीलिल्लाह वाले काम में भी बहन को शामिल कर लिया कि उसको भी आखिरत में कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिले। बहुत बड़ा फ्रॉड था। वाकई सब लोग अपने ही रिश्तेदारों को नवाजते हैं। ये सारे फ्रॉड सुनने के बाद मैंने सोचा कि अब शाहजी खुद कोई ऐसा ऐलान करेंगे कि 1000 अफराद का ये मजमा, ये जुलूस माल रोड पर उनके हक में नारे और दूसरे मुखालिफिन को गालियां देते हुए रवाना होगा। मगर आखिरी जुमले ने तो दिल में ही घर कर लिया। कहने लगे, शाह साहब कि पिछले 7 दिन से जिस जिस आदमी ने मुझे गालियां दी
बुरा भला कहा, मेरे और मेरे बच्चों को गालियां दी हैं, मैंने उन सबको माफ कर दिया है और हर नमाज में उनके लिए दुआ मांगता हूं। और मैं एक माफ करने वाले का उम्मती और माफ करने वाले का बेटा हूं। मैं कौन होता हूं किसी को जवाब देने वाला। आप सब जो यहां मौजूद हैं वो भी किसी को मेरे लिए नाराज ना करें, खुदाया किसी को गालियां ना दे, सिर्फ माफ कर दें और आगे बढ़ जाएं। वाकई शाह जी आप सही कहते हैं, अब भी इस कौम को ऐसे ही फ्रॉडियों की जरूरत है जो लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड करे कि उनका भला हो जाए। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे साथ भी शाह जी ने कुछ ऐसा ही फ्रॉड किया है कि मैं जीरो से हीरो बन गया हूं। शाह जी मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ऐसा फ्रॉड करने की मजीद इस्तकामत अता फरमाए जिसमें हमारी कौम की सलाह और कौम का भला जरूर हो। बहुत शुक्रिया।